इनमें से कई सारे ख्वाब या तो वालिदैन से ट्रांसफर हुए होते हैं या फ्रेंड या सोशल सर्कल या रिलेटिव सर्कल से हमें मिले होते हैं। वो कहते हैं ना कि दो फैसले बहुत ही विजिलेंस से करने चाहिए। एक कि आपने शादी किससे करनी है और दूसरा कि आपने लाइन ऑफ वर्क या करियर पाथ आपने कौन सा चूज करना है, क्योंकि ये दो फैसले ऐसे होते हैं जिसके साथ आपने आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारनी होती है। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ इंसान है वो जो कि वो काम करता है जिसे वो पसंद नहीं करता, और एक ज़हीन है वो इंसान जो कि वो काम करता है जिसे वो पसंद करता है, और जीनियस होता है वो इंसान जो कि वो काम करता है जो उसे खुद भी पसंद है और वो दुनिया के अंदर रिक्वायर्ड भी है। पर्सनली मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप जितने भी आपके सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर कोई भी प्रेशर आता है किसी भी करियर पाथ को चूज करने का, आप उन सब से अलहदा हो जाइए। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली सर्कल है, या आपका जो फोन है, सोशल मीडिया है, आप इससे बिल्कुल दूर हो जाएं। आज साइकोलॉजी इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपके लिए ये काम और ज्यादा आसान बना देते हैं। तो वहां पर यह देखा गया है कि जो औरतें होती हैं वो जनरली आर्ट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ जाती हैं, और जो मर्द होते हैं वो स्टेम फील्ड की तरफ जाते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हेलो, मेरा नाम है मतीन हसनैन। बचपन में बच्चों के तरह तरह के ख्वाब होते हैं कि बड़ा होकर उन्हें क्या करना है या क्या बनना है या किस तरह का काम चुनना है। मेरा भी इसी तरह था, और ये ख्वाब जो होते हैं अक्सर बदलते रहते हैं। हर 2-4 साल के बाद ये बच्चों के ख्वाब बदलते रहते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि बचपन में मुझे पुलिस में जाने का शौक था। 2-4 साल गुजरे, 8वीं तक पहुंचते पहुंचते मुझे डॉक्टर बनने का शौक पैदा हुआ, और इंटरमीडिएट तक जाते जाते मुझे आर्मी में जाने का शौक पैदा हो गया था। ये ख्वाब इस वजह से हर 2-4 साल बाद बदलते रहते हैं क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ख्वाब होते हैं ये बोरोड होते हैं। इनमें हमारी कोई कॉन्शियस थिंकिंग या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ये ख्वाब हमने इर्द गिर्द से, अपने माहौल से लिए होते हैं। इनमें से कई सारे ख्वाब या तो वालिदैन से ट्रांसफर हुए होते हैं या फ्रेंड या सोशल सर्कल या रिलेटिव सर्कल से हमें मिले होते हैं। बच्चे देखते हैं कि किसी इंसान को अगर ज्यादा इज्जत मिल रही है या वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं, तो उनके अंदर इंस्पिरेशन पैदा होती है, एक डिजायर पैदा होती है कि उस फील्ड को चुना जाए जिसमें पैसे ज्यादा हैं या जिसमें इज्जत ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कि किस तरह की लाइन ऑफ वर्क में हमें जाना चाहिए। तो इन बेसिस के ऊपर बच्चों के डिफरेंट ख्वाब बिल्ड हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उन पर काफी रियलिटीज ओपन होती हैं और उन्हें पता चलता है कि जो ख्वाब हमारे पहले थे एक्चुअली हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है, और जो वो करना चाहते हैं वो काफी उससे डिफरेंट है। और जो इस टाइम पर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से या और काफी सारी डेवलपमेंट्स की वजह से आजकल जो चीज रिक्वायर्ड है, जो नीड है दुनिया के अंदर, वो उस चीज की नहीं है जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। और ये बात ऐसी भी नहीं है कि ये जो रियलिटीज होती हैं या ये जो क्वेश्चन होता है और ये जो चॉइस होती है ये सिर्फ इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बच्चों को करनी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है कि किस काम में जाना चाहिए, किस लाइन ऑफ वर्क में हमें जाना चाहिए, कौन सा करियर पाथ हमें चूज करना चाहिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मसला नहीं होता। खा इंसान 30s, 40s, 50s, 60s किसी भी एज में है उसे ये फैसला लेना पड़ता है, और ये बहुत ही क्रिटिकल इशू होता है, और ये इसमें बहुत ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व होती है इस फैसले को सही तरह से करने के लिए। एक अच्छे और कंपैटिबल करियर पाथ का इंतखाब बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से किसी ऐसे करियर पाथ का इंतखाब करते हो जो कि आपके टेम्परामेंट के बिल्कुल खिलाफ है या आपकी स्ट्रेंथ्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि दो फैसले बहुत ही विजिलेंस से करने चाहिए। एक कि आपने शादी किससे करनी है, और दूसरा कि आपने लाइन ऑफ वर्क या करियर पाथ आपने कौन सा चूज करना है, क्योंकि ये दो फैसले ऐसे होते हैं जिसके साथ आपने आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारनी होती है, और इसका आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप एक ऐसी फील्ड में चले जाते हो जहां पर आपका टेम्परामेंट उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं
वो उस जॉब रिक्वायरमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं, आपके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है वो जो जॉब है, तो आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि आप कभी भी जिंदगी में कुछ सिग्निफिकेंटली नहीं कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम अचीव नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि जब आप एक चीज के अंदर, एक फील्ड के अंदर आप कंफर्टेबली नहीं हो, और जब आप 100% उस फील्ड को नहीं दोगे, तो ऑटोमेटिक बात है कि आप कोई भी चीज बड़ी नहीं कर पाओगे। और जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो ना तो वहां पर आपको हायरार्की के अंदर ऊपर जाने के मौके मिलेंगे, ना आपकी पे बढ़ेगी, ना लोग आपकी इज्जत करेंगे, और आप हमेशा के हमेशा एवरेज ही रहेंगे। हाँ, आपके अंदर उस फील्ड से इररेलेवेंट कई स्ट्रेंथ्स हो, कई आपके अंदर पोटेंशियल हो, कई गुण हो, दे डोंट मैटर। लेकिन अगर आप इसके बरक्स ऐसी फील्ड का इंतखाब करते हैं जिसके अंदर आपका टेम्परामेंट है, आपका मिजाज अच्छा है, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक बैठता है, तो उसमें आपको पे भी अच्छी मिलेगी, हायरार्की के अंदर ऊपर बढ़ने के, आगे जाने के चांसेस भी आपको बहुत ही रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगे, आपकी पे भी अच्छी होगी, सोशल सर्कल भी आपका अच्छा होगा, आपकी लोग इज्जत करेंगे, और आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। यहां जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि फिर करियर पाथ को चूज कैसे किया जाए। इसकी वजह कोई मेथोडोलॉजी है, कोई पैटर्न है कि जिसको फॉलो करके किसी अच्छे करियर पाथ का इंतखाब किया जाए। करियर पाथ का इंतखाब करते हुए आपको जिन दो चीजों का ख्याल रखना है वो ये है। सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपको किस तरह का काम करना पसंद है, किस तरह की आपकी फैंटेसीज हैं, आप किस तरह दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। उसके बाद सेकेंडली जो चीज आपने देखनी है वो ये है कि दुनिया में डिमांड और रिक्वायरमेंट किस चीज की है। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ इंसान है वो जो कि वो काम करता है जिसे वो पसंद नहीं करता, और एक ज़हीन है वो इंसान जो कि वो काम करता है जिसे वो पसंद करता है, और जीनियस होता है वो इंसान जो कि वो काम करता है जो उसे खुद भी पसंद है और वो दुनिया के अंदर रिक्वायर्ड भी है। तो इसलिए जब भी आप करियर पाथ का इंतखाब कर रहे हो तो आपने इन दोनों चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। अपने आप को जानने की प्रोसेस के अंदर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको काफी सारे ऑमन्स देखने को मिलेंगे, काफी सारी इंडिकेशंस आपको खुद ही नोटिस करनी पड़ेंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, और रिलेटिवली कम एफर्ट के साथ आप दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छे नंबर ले जाते हो। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप किन फील्ड्स में अच्छे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी शोहरत जुड़ी हुई है, लोग आपको उस चीज से आपको इंडिकेट करते हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आपकी वजह शोहरत वो चीज बन जाती है, और आपको टाइम एंड स्पेस का कोई ध्यान नहीं रहता। अगर आपको मुआवजा कम भी किसी चीज का रिलेटिवली अगर मिले तो आपको उस चीज को करने में मजा आता है, आप उससे थकते नहीं हो, बोर नहीं होते। क्योंकि हर इंसान हर फील्ड के लिए नहीं बना होता, हर इंसान हर चीज में पीक पर नहीं जा सकता, हर इंसान हर चीज का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो एक अच्छा करियर पाथ चूज करने के लिए आपने इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अपने आप को जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, टेम्परामेंट और आपका मिजाज क्या है, और सेकेंडली कि दुनिया के अंदर किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है, कौन सा काम लोगों की डिमांड है, कि कौन सी जो है वैकेंसी है, कौन सी नीश जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। फ्रैंकली वी ऑल नो दैट इट इज इजियर सेड देन डन। सेल्फ डिस्कवरी या लिमिटलेस करियर ऑप्शंस के अंदर किसी एक करियर को लॉक लगाना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। पर्सनली मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप जितने भी आपके सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर कोई भी प्रेशर आता है किसी भी करियर पाथ को चूज करने का, आप उन सब से अलहदा हो जाइए। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली सर्कल है, या आपका जो फोन है, सोशल मीडिया है, आप इससे बिल्कुल दूर हो जाएं। कुछ दिनों की बात है, उसके अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद, आप किस फील्ड को जाना चाहते हैं, मुआवजे वगैरह की फिक्र किए बगैर आप किस चीज को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन सी चीज आपको थकाती नहीं है, किस चीज में आपका नेचुरल टैलेंट है, कम एफर्ट के साथ आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा सेल्फ डिस्कवरी के अंदर आज साइकोलॉजी इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपके लिए ये काम और ज्यादा आसान बना देते हैं। जैसे कि एक टेस्ट है जो कि बहुत ही रिकमेंडेबल है एंड क्रेडिबल है, उसे कहते हैं मायर ब्रिग्स पर्सनैलिटी टेस्ट, MBTI।
एक ऐसा टेस्ट है जो कि इतना क्रेडिबल है कि इसको मुख्तलिफ मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक CIA, MI ये लोग यूज करते हैं। उसमें 16 पर्सनैलिटीज होती हैं, उसमें आपको बताते हैं, आपके सामने क्वेश्चनर्स रखे जाते हैं, उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आप अपने आंसर्स देते हो। उसके ऊपर वो इवैल्यूएट करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपके लिए कौन सी डिस्क्रिप्टिव आपके पास एनालिसिस आता है कि आपके लिए फील्ड कौन सी बेहतर है, और आप फ्रेंडशिप में कैसे हो, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी कैसी है, कॉन्शियंशियस आप कितने हो, कितने मेहनती हो, या आपके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के वो क्या है। इसके अलावा और काफी सारे और टेस्ट हैं, जैसे कि जो कि एक और बहुत फेमस टेस्ट है बिग 5। उसमें 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिनकी बिना के ऊपर आपको जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कहां पर लाई करती है, जिसमें एक्सट्रोवर्जन होती है, उसमें अग्रीएबलनेस होती है, कॉन्शियंशियसनेस होता है, न्यूरोटिसिज्म होता है, एंड ओपननेस टू चेंज होता है। इन डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर आपको जज किया जाता है और उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए डिफरेंट है, एक्सट्रोवर्ट हो आपके लिए डिफरेंट है, आप ज्यादा मेहनती हो, आप 80-80 घंटे भी एक हफ्ते में काम कर सकते हो तो आपके लिए फील्ड डिफरेंट है। अगर आप थोड़ी सी लेजर भी चाहते हो, इंटरटेनमेंट और फन चाहते हो तो आपके लिए फील्ड डिफरेंट है। अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है तो आपके लिए फील्ड डिफरेंट है। आपकी ज्यादा है तो वो आपके लिए डिफरेंट है। आप कितना चेंज को रेजिस्ट करते हो उसके लिए आपके लिए डिफरेंट फील्ड है। तो यहां से आपको पता चल सकता है। इसके अलावा आपके ज़ोडिएक साइंस, वैसे पर्सनली मैं इसको इतना रिलाय खुद भी नहीं करता और आपको भी कहूंगा कि इसके ऊपर इतना ज्यादा रिलाय ना किया जाए, ये जो ज़ोडिएक साइंस, एस्ट्रोलॉजी वगैरह होती है, लेकिन आई मस्ट से कि थोड़ा बहुत ये भी आपको हेल्प करते हैं। आप यहां से ये देख सकते हो कि आपके जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, आपकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उसके मुताबिक आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो आपके फेमस लोग हैं वो किन किन पेशों से मुंसलिक हैं, तो आपको उनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। इसी तरह आप MBTI जो आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी शेयर करते हैं, आप उनके करियर पाथ्स को देख सकते हो कि उन्होंने कौन सी ट्रेजेक्टरी चूज की, और उससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है इस मामले में। इसके अलावा जेंडर लिटरेचर करियर पाथ को चूज करने के हवाले से काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी प्रेशर ना हो तो मर्द और औरत किन फील्ड्स की तरफ ज्यादा झुकते हैं और किन फील्ड्स का इंतखाब करते हैं। हमारा माशरा जो कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है, यहां पर मोस्टली जो खवातीन होती हैं मर्दों पर डिपेंडेंट होती हैं और उनकी जो चॉइसेस होती हैं उनका फैसला भी मर्द ही करते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वो सोसाइटीज जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटीज हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या आइसलैंड, इस तरह के जो ममालिक हैं, वहां पर इगैलिटेरियन सोसाइटी है। वहां पर औरत और मर्द एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एजुकेशन वाइज, हर फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो इस तरह अपनी फ्री चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वहां पर यह देखा गया है कि जो औरतें होती हैं वो जनरली आर्ट, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ जाती हैं, और जो मर्द होते हैं वो स्टेम फील्ड की तरफ जाते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस हवाले से भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है अगर आप करियर को चूज करने के हवाले से काफी परेशान हैं। जिंदगी की एक अच्छी बात यह है कि आप कोई भी फैसला किसी भी वक्त रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने पहले कोई गलत फैसला कर लिया था तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, यू टर्न कर सकते हो और उसको फैसले को तब्दील करके दोबारा से उसको करेक्ट कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, एवरी डिसीजन हैज एन आइडियल टाइमिंग। अगर आप उसको आइडियल टाइम के ऊपर गलत करते हो तो उसको रिवर्स करने में उतनी ही आपको तकलीफ होगी और रिवर्स करने में उतनी ही आपको रेजिस्टेंस आएगी। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, आपने इंटर के अंदर, A लेवल के अंदर, या आपने यूनिवर्सिटी लेवल तक आते आते आपने अपना प्रोफेशन सही से चूज नहीं किया और अब आप फील्ड के अंदर घुस चुके हो, 5-7 साल, 10 साल आपने लगा लिए हैं, अब आपकी शादी भी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हो चुके हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज्यादा हैं, अब आप जीरो से किसी और फील्ड के अंदर स्विच करने से घबराओगे और कतराओगे। और यही रेजिस्टेंस जो होती है लोगों की बातें और अपने आप से एक्सपेक्टेशंस और डर, खौफ स्विच करने का, यही आपको लॉन्ग टर्म रिग्रेट के अंदर लेके जाता है। एक रिसर्च भी की गई कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके ऊपर रिसर्च की गई कि उनका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था। तो उसके अंदर, रिसर्च के अंदर यह पता चला कि उनका सबसे बड़ा जो रिग्रेट था उनका यह था कि उन्होंने वो काम नहीं किया जिसके अंदर उनका मन लगता था।
उन्होंने वो सोचा और वो किया जो कि लोग चाहते थे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस थी, और लोगों का खौफ और डर था, और ट्रेंड्स के पीछे भागे वो। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट्स हैं और आप काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छे हैं, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। अपने डिफरेंट टैलेंट्स को एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, और जो उससे परफॉर्मेंस आपकी होगी उसके ऊपर या तो आपको तनकीद आएगी या तारीफ आएगी, या कामयाबी मिलेगी या नाकामी मिलेगी। तो उससे भी आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा कि आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं और किस चीज़ के अंदर आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड लास्टली, आई मस्ट एडमिट दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। ये जितनी भी बातें की हैं मैंने और जितनी भी सजेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे अपनी सेल्फ डिस्कवरी के अंदर मुझे आज तक हेल्प किया है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको भी हेल्प आउट कर सकती हैं। और बात ऐसी नहीं है कि मैंने अपने आप को फुली सेल्फ एक्सप्लोर कर लिया है और अपने इंटरेस्ट को मुकम्मल तौर पर जान लिया है। ये सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो जर्नी होती है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। सो अगर ये आपके कुछ काम आए तो आई विल बी ग्लैड। Until next time, thank you very much.